अथ चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभेदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्ती त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनम् अखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयः। सिद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयाशुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि शूरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। यस्याः प्रभावम् अतुलं भगवान् अनंतो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चंडिका अखिल जगत पालनाय नाशाय च अशुभस्य नाशाय च
अशुभ भयस्य मतिं करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप अर्थात भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। किं वर्णयाम तव रूपम अचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यम असुर क्षयकारी भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवा अद्भुतानि सर्वेषु देव्यासुर गणादिकेषु। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंश भूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं, या समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। यस्याः समस्त शुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुचार्य से त्वमतएव जनैः स्वधाचा। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। आपके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महावृता त्वमभ्यस्यसे शून्यतेन्द्रिय तत्वसारैः
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्याशी सा भगवती परमा ही देवी। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्या महावीरिता त्वम अभ्यसे सुनीतेन्द्रिय तत्वसारेह मोक्षार्थिभिर्मुनि समस्त दोषैर्विद्याशिषा भगवती परमा ही देवी। शब्दात्मिका सुविमिलर यजुषाम निधान मुद्गीत रम्य पद पाठवताम च शाम्नाम देवी त्रयी भगवती भवभावो नाय वार्ता च सर्वजगताम परमार्थी हंत्री। वार्ता च सर्वजगतां परमार्थी हंत्री। आप शब्द स्वरूपा, आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेदों और भगवती छहों ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। शब्दात्मिका सुविमलर्गे जुषाम निधान मुद्गीत रम्य पद पाठवताम च शाम्नाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थी हंत्री। मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र इशारा दुर्गासी दुर्ग भव सागर नौर संगा। श्रीह कैट भारी हृदय कृत अधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षा स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरा देवी भी आप ही हैं। ईसत् सहाशमलम
परिपूर्ण चंद्र बिंबनुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम अत्यद्भुतम प्रहत प्रहतम आत्रुषा तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रकुटीकरालम् उद्यच्छा शांक सदृशच्छिव छवि यन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितांतक दर्शनेन। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल और तरी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञात में तद अधुनेव यदस्तमेन्नीतं बलम सुविपुलम महिषासुरस्य। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्म स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। तेषां मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्म भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप निरंतर जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्म्याणि देवी शकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिन सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रये अपि फलदा ननु देवी तेन। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। दुर्गे स्मृता हरसी भीतिं शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तो धन्या स्वरूप कारणाय सदार्द्र चित्ता। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो।
जगदुपैति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तुम मत्वेति नूनम अहितान विनिहंसि देवी। हे देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। दुष्टैव किम न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् ऋषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपुवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि ते अति साध्वी। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्र कांति निवहेन दृशो असुराणां यन्नागता विलयमंसु मदिन्दु खंड योग्याननं तौ विलोकयतां तदेतत्। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। दुर्वृत्त शमनम तो देवी शीलम रूपम तथे तद्विचिन्त्य अतुल्यम रूपम तथैद तद विचिन्त्यम अतुल्यमन्यः वीर्यं च हन्त्री हृत देव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसका कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रु भयकार्ये अतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवी वरदे भुवन त्रये अपि। हे वरदायिनी देवी,
आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया शमरमूर्धनि ते अपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयम् अप्यपास्तमस्माकम् उन्मदशुरारी भवम नमस्ते। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको नमस्कार है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटाश्वनेन नः पाहि चापज्जनिः श्वनेन चा। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आप अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षांस अस्मांस्तथा भुवन्। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते अंबिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान रक्ष सर्वतः। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता। भक्त्या समस्तैस्त्रिदिशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता। प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान शुरान। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी उवाच व्रिवतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तो अभिवाञ्छितं देवाः ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद अवशिष्यते। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती,
ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है। यदयं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुरा यदि चापि वरोदे यस्त्वया अस्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्या स्तवैरभिस्त्वां स्तोष्यम्लानने। यदयं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुरा यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी। क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया, हे महेश्वरी, इतने पर यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्याः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यम्लानने। तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनदारादि संपदां वृद्धे अस्मत् प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब आपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। इत्येतत् कथितं भूप संभूता यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत हितये जगत्त्रय हितैषिणः। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयोः। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोकों की रक्षा करने के लिए गौरा देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूं। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयोः रक्षणाय च लोकानां देवानां उपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथा भवत् कथयामि ते ह्रीं ओम। इति मार्कंडे पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुतीनां चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार से
श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक यह चौथा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः।